निर्वासित और गांधी जी। इस मर्तबा कथा पेश करता है आप सभी के सामने कि आखिर फांसी से पहले नाथूराम गोडसे ने अपनी किताब गांधीवध क्यों में आखिर क्या लिखा है। अपने प्रतिवृत्त में न्यायमूर्ति कपूर ने गांधीवध के कारणों का विवेचन किया है। वे लिखते हैं कि कई गवाहों का आग्रह पूर्वक कहना था कि 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को ना देने का निर्णय भारत शासन ने ठुकराया। यह गांधी वध का एक प्रमुख कारण था। मंत्रिमंडल ने यह निर्णय 9 जनवरी 1948 को लिया था। 13 जनवरी को गांधी जी ने अपना अनशन प्रारंभ किया। 14 जनवरी को मंत्रिमंडल की फिर मीटिंग हुई। उस मीटिंग में 55 करोड़ रुपया ना देने के निर्णय को बदल दिया गया। गांधी जी ने उस बदले हुए निर्णय को अद्वितीय कहा। गांधी जी के एक शिष्य श्री प्यारे लाल ने महात्मा गांधी द लास्ट फेज पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक के दूसरे खंड के पृष्ठ 719 पर वे लिखते हैं कि निर्णय को इस प्रकार बदलने के पीछे मंत्रिमंडल का क्या हेतु था। गांधी जी ने स्वयं से ही प्रश्न पूछा, निश्चय ही मेरा अनशन। अनशन से पूरा दृष्टिकोण ही बदल गया। यदि मैं अनशन ना करता तो वे अपनी योजना अनुसार चलते। वे उतना ही करते जितना योजना के अनुसार था। ऐसी योजना के उपरांत एक कानून अस्तित्व में आता है। इंग्लैंड में एक ऐसा कानून सैकड़ों वर्षों में प्रयोग हुआ है। जहां सामान्य कानून अधूरा होता है वहां न्याय बुद्धि से काम होता है। प्यारेलाल जी ने अपनी पुस्तक के उस खंड के 718 पृष्ठ पर लिखा है कि गांधी जी को पूछा गया कि आपके इस अनशन का गुजरात पंजाब स्टेशन पर निर्वासितों के गाड़ी पर हुए हमले पर, नरसंहार पर, उसी प्रकार कराची के हत्याकांड पर प्रतिकूल परिणाम नहीं होगा। तो गांधी जी बोले, मेरे मन में उस संभाव्य परिणाम का विचार आ गया था, परंतु ऐसा विचार कर मैं स्वयं को सत्य मार्ग से विचलित नहीं होने देता। पाकिस्तान को यह प्रदान होने के बाद श्री न वी गाडगिल, जो उस समय के केंद्रीय मंत्री थे, महाराष्ट्र में गए और उन्होंने वहां का दौरा किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी की यह नीति वहां की अधिकांश जनता को अच्छी नहीं लगी। श्री गडगिल लौटकर दिल्ली आए। जब वे गांधी जी से मिले तो उन्होंने कहा, मैंने लोगों को बताया कि हमने गांधी जी के प्राण 55 करोड़ की तुच्छी राशि देकर मोल लिए। गाडगिल जी ने कहा है कि मुझे तनिक आभास ना था कि ये मूल्य प्राण थोड़े ही दिनों में हमसे विदा लेने वाले हैं। उनके विचारों के अनुसार प्रार्थना स्थल पर हुआ विस्फोट 55 करोड़ रुपए देने प्रदान की प्रतिध्वनि थी। श्री राजगोपालाचारी ने, जो माउंटबेटन के पश्चात वॉइसरॉय बने, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है गांधी जी की शिक्षा और उनका तत्व ज्ञान, गांधीज टीचिंग एंड फिलॉसफी। राजा जी ने लिखा है कि सरदार पटेल के शब्द थे कि गांधी जी 55 करोड़ की राशि पाकिस्तान को देने का हट कर बैठे, जिसका परिणाम उन्हें उनके वध से मिला। गांधी जी ने 55 करोड़ रुपए जैसी बड़ी राशि पाकिस्तान को प्रदान करने के लिए आदेश दिया, और वह भी देश के कैसे कठिन अवस्था में, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के विरुद्ध सैनिक हमलों के दुष्ट कार्यक्रम बनाने में व्यस्त था और उनको कार्यान्वित करने पर भी तुला हुआ था। उस समय उस घटना में हिंदुओं के मन में जो क्षोभ हुआ उसका प्रकटीकरण उनकी हत्या में हुआ। ऐसा सरदार पटेल का मत था। महाराष्ट्र के उग्र मत के छोटे से सैनिक दल को ऐसा लगा कि गांधी जी देश विनाश के उच्चतम बिंदु पर हैं। उस दल की भावना हुई कि अब वह अपराध क्षम्य नहीं है। उस दल ने सोचा कि गांधी जी को इस जगत से हटा दिया जाए, क्योंकि बिना उनकी हत्या के और कोई भी मार्ग उनके लिए परिणाम कारक नहीं होगा। आगे चलकर राजा जी लिखते हैं कि यह हत्या 55 करोड़ के कारण हुई, अन्य किसी भूतकालीन कारण से वह नहीं हुई। इस विषय में गांधी जी का मत था कि भारत विभाजन में दोनों ओर से स्वीकृत अनुबंध का पालन दोनों को करना चाहिए। हिंदुस्तान शासन की स्वतंत्रता के लिए यह आवश्यक है। उनकी दृष्टि से यदि हिंदुस्तान 55 करोड़ रुपए ना देता तो उसका नैतिक बल नष्ट होता। वह हृदय जो कि एक हिंदू की गोली से मरा, अन्य प्रकार से विदीर्ण होकर मर जाता। 55 करोड़ रुपए दिए जाने से हिंदुस्तान की नैतिकता स्थिर रही। इतना ही नहीं, वह अधिक ही ऊंची हुई। श्री पुरुषोत्तम त्रिकमदास ने कपूर आयोग के समक्ष गवाही दी थी। उन्होंने गांधीवध का कारण बताते हुए यह कहा कि मुसलमानों का अनुनय अथवा संतुष्टि कलकत्ता और नोआखाली में गांधी जी द्वारा किए गए शांति प्रस्तावना के प्रयोग से 55 करोड़ रुपया दिलाने का उनका हट और हिंदू सभा की गांधी जी के प्रति धारणा, ये कारण गांधीवध के लिए पर्याप्त था। पंजाब तथा पश्चिमी सीमा प्रांत से हिंदू और सिख दिल्ली, पूर्वी पंजाब तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश में आए
उनकी धारणा थी कि वे अपनी मातृभूमि में आ रहे हैं, किंतु उनके साथ जो व्यवहार किया गया उससे उन्हें लगा कि वे आगंतुक हैं, वे अनचाहे अतिथि हैं, क्योंकि गांधी जी का मत था कि वे अपने अपने प्रांत में वापस चले जाएं। निम्न श्रेणी के नेता गांधी जी की हाँ में हाँ मिलाकर लाउडस्पीकर का काम करने लगे और गांधी जी के इस मत का प्रसार करने लगे। तब उन निर्वासितों के मन में गांधी जी के प्रति तिरस्कार की भावना निर्माण हुई और वह तीव्रतर होने लगी। निर्वासितों की धारणाएं ऐसी ही बनी थी, किंतु सामान्य स्तर पर हिंदुओं को और विशेषकर हिंदू सभा के सदस्यों को गांधी जी के मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से बड़ी चिढ़ हुई। उनके मत के अनुसार ऐसी नीति के कारण देश का विभाजन हुआ और केवल गांधी जी ही उस विभाजन के निर्माता थे। जिस हेतु गांधी जी ने अनशन किया था वह 55 करोड़ रुपए देने का प्रश्न था और अनशन समाप्त करने के लिए लदी 7 शर्तों का उन हिंदू सभाई नेताओं ने कड़ा विरोध किया था। इतना ही नहीं, हिंदू सभा के एक नेता श्री आशुतोष लहरी ने उन 7 शर्तों पर हिंदुओं की ओर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। दिल्ली में रह रहे निर्वासित, जिनको हिंदू सभा का सहारा था, बड़े ही क्रुद्ध हुए। वे अपना क्रोध जुलूस और नारों से प्रकट करते रहे, किंतु उनका वह प्रतिकार मौखिक था। पूना में सावरकरवाद के अनुयायी महाराष्ट्रीय जन बहुत अधिक बौखला उठे, सहन शक्ति की सीमा से परे हुए। गोपाल गोडसे ने अपने गवाही में आयोग के सम्मुख कहा है कि गांधी जी को राजनीतिक मंच से बिना हटाए हिंदुओं का और हिंदुत्व का संरक्षण नहीं हो सकेगा, ऐसा उनका मत था। और क्योंकि वे हिंसा अहिंसा के तत्व ज्ञान में लिपटे ना थे, इसलिए ऐसे राजनीतिक स्तर पर गांधी जी का वध करने का उन्होंने निश्चय किया था। उनको मारने का उन्होंने षड्यंत्र रचा था। उनका पहला प्रयास विफल हुआ, किंतु दूसरे में उन्हें सफलता मिली। गोपाल गोडसे ने अपने वक्तव्य में यहाँ तक कहा है कि मान लो नाथुराम आप्टे और उनके साथी हत्या पूर्व यदि पकड़े जाते तो गांधी जी बच नहीं सकते थे। इस कथन से ध्वनित होता है कि उनके गुट में गांधी विरोधी वातावरण की मात्रा कितनी तीव्र थी और षड्यंत्र की व्याप्ति कितनी गहन। श्री जे.एन. साहनी ने कपूर आयोग से कहा कि पंजाब के हिंदू और सिख निर्वासितों की गांधी जी पर अपार श्रद्धा थी। इतना ही नहीं, प्रत्युत वे उनकी पूजा करते थे, किंतु कुछ घटनाओं के कारण उनकी गांधी जी के प्रति श्रद्धा घट गई थी। हिंदुस्तान शासन ने मुसलमानों से आग्रह पूर्वक कहा कि आप हिंदुस्तान छोड़कर ना जाएं, तथा जो मुसलमान हिंदुस्तान छोड़कर गए थे उनसे प्रार्थना करी कि वे हिंदुस्तान लौट आए। नीति की दृष्टि से यह बात अनिश्चित हो अथवा शायद वह उचित भी हो सकती थी, तब भी निर्वासितों को यह बात आखिरी अनुचित लगी। उनका विचार था कि मुसलमानों ने जो घर अथवा दुकान यहाँ पर छोड़ी है वे उनके पुनर्निवास के काम आ सकती है। पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के पीछे गांधी जी का अनशन और हठ था। इसलिए निर्वासितों को क्रोध आया, क्योंकि इस राशि का प्रयोग कश्मीर में हमारे जो सैनिक सुरक्षा काम में व्यस्त थे उनको मरवाने के लिए होगा, यह उनका अनुमान था। हिंदुस्तान के मुसलमानों का झुकाव पाकिस्तान निर्मित के प्रति था। वस्तुतः आज जो हिंदुस्तान कहा जाता है उसी भूखंड के मुसलमानों के मत से पाकिस्तान का निर्माण हुआ। हिंदू और सिखों में आत्मरक्षा की तथा अपने अधिकारों को स्थिर रखने की भावना उत्पन्न हुई। संगठन करने का विचार उनमें पनप गया और वह आंदोलन लगभग पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। गांधी जी अपने प्रवचन उपरांत प्रश्नोत्तर में स्पष्ट कहा करते थे कि मुसलमानों का संरक्षण होना चाहिए, भले ही निर्वासित हिंदू सिखों को कितना भी कष्ट उठाना पड़े, उनके परिवार को भूखा रहना पड़े, खुले आकाश के नीचे ठंड में सिकुड़ना पड़े, तो भी कोई बात नहीं। दूसरी ओर गांधी जी अमानवीय अत्याचार सहकर आए हिंदू सिखों के प्रति सहानुभूति प्रकट नहीं करते थे। इस प्रकार का प्रवचन और शासन द्वारा मुस्लिम संरक्षण इन निर्वासितों को बहुत चुभता था। इन भावनाओं का हिंदू सभा ने, विशेषकर उनके उग्र विचारवादी घटकों ने, उसमें भी दक्षिण के अर्थात महाराष्ट्र के घटकों ने पूरा लाभ उठाया। पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए हिंदू और सिखों की ओर, विशेषकर हिंदुस्तान के सब हिंदुओं की, उसमें भी हिंदू सभा पक्ष की यह धारणा बनी कि कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति अपनाई है उसका कुपरिणाम होना है। पाकिस्तान के हिंदुओं की हत्या, इसी अनुनय से तथा तुष्टीकरण प्रवृत्ति से पाकिस्तान का निर्माण हुआ और वहां के हिंदुओं को बेघर होना पड़ा। न केवल गांधी जी के मुख से प्रत्युत छोटे मोटे कांग्रेसी नेतागणों की सभाओं में भी इस अनुनय का उपक्रम चालू रहा। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने विचार से गांधी जी को पिछाड़ दिया। गांधी जी के चेलों ने गांधी जी को भ्रम में रखने के लिए बताया कि मुसलमानों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। उन्होंने गांधी जी की धारणा बनाई कि निर्वासितों के पास बड़ा धन है, वे सुख चैन से रहते हैं, शासन द्वारा दी गई सभी सुविधाओं का वे दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे झूठे प्रचार से निर्वासित संतप्त थे।
वे उन लोगों से घृणा करने लगे। कारण कांग्रेस के कुछ नेता मुसलमानों को प्रसन्न करने के प्रयास में व्यस्त थे। निर्वासित हिंदुओं की अनिवार्य वस्तुओं की उपलब्धता से वे भी आनाकानी करते थे। न्यायमूर्ति कपूर का अभिप्राय है कि उपरिलिखित कारणों से ऐसा लगेगा कि निर्वासित गांधी जी के प्रति ऐसे रुष्ट हुए थे कि वे उनको मारना चाहते थे, परंतु वस्तुस्थिति में वैसा नहीं था। गांधी जी ने जो कुछ किया अच्छा कार्य था। उससे तथा पंजाबी, हिंदू, सिख और अन्य जनों के संकट काल में गांधी जी ने जो सहारा दिया था, उसके लिए उनका गांधी जी के प्रति आदर भाव था। विभाजन से निर्वासित अन्य मनस्क हुए, किंतु आदर की मात्रा उससे अधिक थी। गवाह श्री साहनी ने कहा है कि निर्वासित नहीं चाहते थे कि गांधी जी को शारीरिक हानि पहुंचाई जाए, किंतु सावरकरवाद को पुरस्कृत करने वाले लड़ाकू महाराष्ट्रीय गुट के लोग इतने अधिक संतप्त हुए थे कि जो महात्मा थे, जो तत्ववेत्ता थे, जो राजनीतिज्ञ थे, जो बाएगाल पर थप्पड़ खाने पर दायागाल सामने करने वाले तत्व पर श्रद्धा रखने वाले थे, उनकी गोली के शिकार हुए। न्यायमूर्ति कपूर का यह निष्कर्ष था कि संभवतः निर्वासित गांधी जी को शारीरिक हानि नहीं पहुंचाने चाहते थे, वस्तु स्थिति से सुसंगति रखने वाले नहीं लगते थे। कपूर रिपोर्ट में लिखते हुए कुछ गवाहों का वक्तव्य देखिए। श्री रंधावा एक गवाह थे जिनका अनुक्रम 18 था। उन्होंने कहा था कि अनशन के दिनों में निर्वासित गांधी जी के विरुद्ध प्रदर्शन करते थे और मरता है तो मरने दो ऐसे नारे भी लगाते थे। उपवास के समय परिस्थिति बड़ी ही विषम थी। सब स्थानों पर हल्ला गुल्ला था। निर्वासित बड़े ही चिड़े हुए थे। जत्थे के रूप में बिरला भवन पर आते थे, गांधी को मरने दो नारे लगाते थे। उसका कारण आंशिक रूप से गांधी जी का 55 करोड़ रुपए देने का दुराग्रह था। दूसरा कारण निर्वासितों को सहायता देने के बजाय मुसलमानों को ही सहायता देने का था। श्री रंधावा उन दिनों दिल्ली के उपायुक्त डिप्टी कमिश्नर थे। न्यायमूर्ति कपूर ने पृष्ठ 166 पर अभिप्राय दिया है कि यह आयोग इस बात से सहमत नहीं है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य मंत्रियों को आने वाले निर्वासितों के प्रति सहानुभूति नहीं थी। श्री J.N. साहनी के कथन से नेहरू की मनः स्थिति प्रतिबिंबित होती है, किंतु शरणार्थी वैसा मानने को तैयार नहीं थे और गांधी जी जब अपने प्रार्थनोत्तर भाषण में सहानुभूति की झलक भी नहीं दिखाते थे, तब निर्वासित क्रुद्ध हो जाते थे, क्योंकि गांधी जी का अर्थ है कि कांग्रेस और कांग्रेस का अर्थ है गांधी जी। यही उनका समीकरण था। जब गांधी जी कहते तुम अपने अपने घर लौट जाओ, तब निर्वासित और भी बौखलाते। वे वापस जाने को जरा भी तैयार नहीं थे, भले ही उसके लिए उन्हें कोई भी त्याग करना पड़े। वहां पर उनके साथ जिस प्रकार दुर्व्यवहार हुआ था, उसका उन्हें पूरा अनुभव था और यह भी संभावना ना थी कि पाकिस्तानी अधिकारी और लोग उनसे कोई अच्छा व्यवहार करेंगे। मुजाहिद, रजाकार, खाकसार, लीग के कार्यकर्ता वैसे ही वहां के अधिकारी निर्वासितों को सद्भावना दे रहे थे, प्रेम भाव से स्वागत करेंगे। यह उपेक्षा उन्होंने नहीं की थी और इसलिए उनका आग्रह था कि जैसे ये निर्वासित भारत आए हैं, मुसलमानों को भी उनके लिए बनाए गए पाकिस्तान जाना चाहिए। इस आयोग का यह क्षेत्र नहीं है कि उपयुक्त विचारधारा उचित है अथवा अनुचित है, किंतु निर्वासितों को ऐसी मनोधारणा थी। गांधी जी के अनशन से वह और धधक उठी। वही बात पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए प्रदान करने से हुई। हिंदुओं की दृष्टि से वह कृत्य 55 करोड़ रुपए का प्रदान एक क्रूर कृत्य था, कारण वह धन हिंदुस्तान के विरुद्ध लड़ने वाले शत्रु सैनिक के काम आएगा। ऐसी केवल शंका ही नहीं थी, बल्कि ऐसा निश्चित रूप में होने वाला था। भारतीय सेना कश्मीर में भेजी गई, जो कश्मीर अपनी रक्षा करने में असमर्थ था। उस कश्मीर की सुदर्शन भूमि को पाकिस्तानी सेना शस्त्र बल से हड़प लेना चाहती थी। उन्हें किसी प्रकार की रुकावट नजर नहीं आती थी, सिवाय अपनी सेना के शौर्य के। श्री कपूर ने निर्वासितों की भावनाओं को चित्रित किया है। ये भावनाएं गांधी जी के विरुद्ध थी अथवा नहीं थी, यह इस उद्धरण से ही स्पष्ट होता है। श्री बृजकृष्ण चांदीवाला के बयान का उल्लेख न्यायमूर्ति कपूर ने अपने प्रतिवृत्त में लिखा है। न्यायमूर्ति कपूर के पहले इस आयोग का काम डॉक्टर गोपाल स्वरूप पाठक, जो भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे, संभाल रहे थे। उनके सम्मुख बयान देते समय श्री चांदीवाला ने कहा कि सितंबर 1947 में दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे चालू थे और दिल्ली में कर्फ्यू लगा था। झगड़ों में कई लोग मारे गए। चांदीवाला ने इस बात का समाचार गांधी जी को समय समय पर दिया। उन्होंने ही गांधी जी को कलकत्ते से दिल्ली बुलाया। श्री चांदीवाला के विचार से यदि गांधी जी वहां ना आते तो दिल्ली की गली कूचों पर उससे भी बड़ा नरसंहार होता। उनके आने से शांति स्थापित हुई, किंतु पाकिस्तान से आए निर्वासित चिड़े थे। एक बार जब गांधी जी
किंग्स वे कैंप शरणार्थी शिविर देखने गए तो वहां शरणार्थियों ने अपने दुख भरी गाथाएं सुनाई। धीरे धीरे वह विरोध बढ़ता गया और गांधी जी को पत्र आने लगे। वे गालियों से, निंदात्मक शब्दों से और धमकियों से भरे थे। चांदीवाला वे पत्र पढ़ते थे। चांदीवाला ने एक बार निर्वासितों को गांधी जी से मिलाया। उस भेंट में निर्वासितों ने गांधी जी को अभद्र वाणी सुनाई। एक दिन बिरला भवन पर, जहां गांधी जी रहते थे, एक भारी जुलूस पहुंचा। उसका नारा था, खून का बदला खून से लेंगे। वह जुलूस रोकने के लिए बिरला भवन पर एक बड़ा आरक्षित दल खड़ा था। उस समय नेहरू गांधी से बात कर रहे थे। नेहरू जी उस समय बाहर आए और उन्होंने उस जुलूस को रोका। वे वैसा ना करते तो गांधी जी के ऊपर जनता टूट पड़ती। 25 जनवरी 1948 के हिंदुस्तान टाइम्स में 14 जनवरी का वृतांत छपा है। कुछ लोग बिरला भवन की ड्योढ़ी पर इकट्ठे हुए। उन्होंने नारे लगाए, गांधी जी को मरने दो। अंदर गांधी जी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आजाद बातें कर रहे थे। जैसे ही गांधी जी को मरने दो के नारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुने तो वे बाहर आए और वे उन प्रदर्शनकारियों पर चिल्लाए, तुम ऐसे शब्द मुंह से निकाल ही कैसे सकते हो? पहले मुझे मार दो। उसके बाद प्रदर्शनकारी वहां से चले गए। ऊपरी लिखित वृत्त से न्यायमूर्ति कपूर का निष्कर्ष है कि चांदीवाला के कथन में नारों की बात की संपुष्टि मिलती है, किंतु पंडित नेहरू न आते तो गांधी जी पर जनता हमला कर बैठती। इस बात की पुष्टि नहीं मिली। जो भी हो, निर्वासितों ने जो यातनाएं सही, उनसे उत्पन्न क्रोध की अपेक्षा गांधी जी पर उनका प्रेम अधिक मात्रा में था। यह न्यायाधीश कपूर का निष्कर्ष वस्तु स्थिति के विपरीत प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त मदन लाल ऐसा ही एक पीड़ित निर्वासित था और वह प्रत्यक्ष रूप से इस षड्यंत्र में था। यह सत्य प्रमाण इस बात को पुष्ट करेगा कि निर्वासित अतिरेकी स्तर पर जा सकते थे या नहीं। पाठक देखेंगे कि गांधीवध के जो कारण न्यायाधीश कपूर ने दिए हैं वे नाथूराम के दिए कारणों से मिलते जुलते हैं। दिल्ली स्थित निर्वासितों की जो मनःस्थिति नाथूराम ने देखी, उसका उसने जो विवरण दिया है, यह न्यायमूर्ति कपूर के किए हुए वर्णन से भिन्न नहीं है।